हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं बर्टन रसल का जो एसे है हैप्पीनेस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। उसका आज हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। उसके फर्स्ट इसके इस पूरे चैप्टर एसे के दो पोर्शंस थे। फर्स्ट उसने कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस को डिस्कस किया था और अब वो कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस को डिस्कस करेगा। सो चैप्टर 10 स्टार्ट्स विद द सेकंड सेक्शन। तो अब हम उसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, हम उसके ऊपर अब बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 10, इज हैप्पीनेस स्टिल पॉसिबल। अब पहले वो मतलब वो उसके जो कॉजेज हैं हैप्पीनेस के उनको बताने से पहले पहले ये क्वेश्चन कर रहा है टू द रीडर और टू द सोसाइटी के क्या हैप्पीनेस पॉसिबल है भी या नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि सो फॉर वी हैव बीन कंसिडरिंग द अनहैप्पी मैन, वी नाउ हैव द प्लीजेंटर टास्क ऑफ कंसिडरिंग द हैप्पी मैन। वो कहता है कि पहले जो चैप्टर्स थे इस ऐसे के इस बुक के, उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया है अपना अनहैप्पी मैन को। अब हम क्या करेंगे, हैप्पी मैन को डिस्कस करेंगे। हैप्पीनेस इज ऑफ टू सॉर्ट्स दो ऑफ कोर्स देयर आर इंटरमीडिएट डिग्रीज। कहता है कि हैप्पीनेस दो किस्म की होती है, उसमें हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट डिग्रीज भी होती हैं, लेकिन एक्सट्रीम पे दो ही सोर्ट्स होती हैं। द टू सोर्ट्स आई मीन माइट बी डिस्टिंग्विश एज प्लेन एंड फैंसी और एनिमल एंड स्पिरिचुअल एंड ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द हेड। वो कहता है कि अब इसको किसी भी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन है या फैंसी है। बाज़ लोगों को सिंपल ज़िंदगी जीने में हैप्पीनेस मिलती है, बाज़ को फैंसी में। और एनिमल एंड स्पिरिचुअल, बाज़ को सोशल एनिमल होना या किसी भी तरह का एक एक्साइटेड होना अच्छा लगता है, बाज़ को स्पिरिचुअल होना अच्छा लगता है, उनके लिए वो हैप्पीनेस का सोर्स होता है। और फॉर द हार्ट एंड ऑफ द हेड। अच्छा, अब हार्ट और हेड का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें आप जो है वो एक्सप्लेनेशन ये निकाल सकते हैं कि बाज़ लोग इमोशनल होते हैं, दे दे थिंक विद द हार्ट। और बाज़ होते हैं जो फैक्चुअल होके चलते हैं, उनके लिए वो उस चीज़ को जो वो सोचते समझते हैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग से जो आंसर्स निकालते हैं वो उनके लिए हैप्पीनेस होती है, जो मतलब द यूज़ ऑफ देयर माइंड करते हैं। तीसरा वो कहता है परहैप्स द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस इज टू से दैट वन सोर्ट इज ओपन टू एनी ह्यूमन बीइंग एंड द अदर ओनली टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। वो कहता है कि हम इसका मतलब हम सिर्फ यही लगा सकते हैं, इसको इसी तरह बयान कर सकते हैं। दो जो डिफरेंसेस हैं, दो टाइप्स हैं हैप्पीनेस की। एक एक वो हैप्पीनेस है, वो लोग हैप्पीनेस से खुश होते हैं जो ह्यूमंस के ऊपर ओपन है, एंड द अदर ओनली टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। और दूसरी कौन सी है, जो वो लोग जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जिनको पता है कि द स्टडी द वैल्यू ऑफ स्टडिंग, पढ़ने लिखने की क्या वैल्यू है वो। क्योंकि अब देखो ना, अब सोशली तो हर बंदे के ऊपर खुला है ना। अब हर बंदे के पास ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। दे और वो उनसे खुशियाँ भी हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपनी वीडियोस डालते हैं, व्यूज़ आते हैं, सो लोग खुश होते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, उधर से ऑब्वियसली लोगों को अपना एक्सप्रेस करने का वो ज़रिया है। सो वो एक हर बंदे के लिए ओपन चीज़ है। लेकिन बाज़ लोग जो रीड एंड राइट करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ज़ोन होता है, वो वहीं पे रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उनकी उनके ऊपर बहस करते हैं। उनका वो एक हैप्पीनेस लेने का ज़रिया होता है। और वो लोगों के अंदर ये बात भी डालते हैं कि बुक्स की जो वैल्यू है वो किसी भी और चीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट जाते हैं, कहते हैं बट यू विल से दीज सिंपल डिलाइट्स आर नॉट ओपन टू सुपीरियर पीपल लाइक आर सेल्स। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो छोटी मोटी खुशियाँ हैं ये बड़े लोगों तक, मतलब जो सुपीरियर हैं, सुपीरियर इन मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस या किसी भी चीज़ में आप सोच सकते हैं इसको, उसमें उन तक ये पहुँचती नहीं है। वट जॉय कैन बी एक्सपीरियंस इन वेविंग वॉर ऑन सच फनी क्रिएचर्स एज रैबिट्स। The argument to my mind is a poor one. A rabbit is very much larger than a yellow fever bacillus, and yet a superior person can find happiness in making war upon the later players exactly similar to those of my gardeners, so far as their emotional content is concerned, are open to the most highly educated people. The difference made by education is only in regard to the activities by which these players are to be obtained. Players of achievement demand difficulties such that beforehand success seems doubtful, although in the end it is usually achieved. वो कहता है कि क्या हमें जो है वो लोगों को वॉर करके लोगों को मारना ही क्या अच्छा लगता है, जैसे रैबिट्स होते हैं। तो वो उसके रैबिट्स की एग्जांपल देता है कि क्या हमें उनको मारना, मतलब सुपीरियर जो है वो जो कम जो 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 सुपीरियर नेशंस नहीं है उनको मार के क्या हमें अच्छा लगता है या हमें हैप्पीनेस मिलती है। वो कहता है कि जो है ना वो जो डिफरेंस है ना इन तमाम चीज़ों के अंदर, कि कैसे हैप्पीनेस मिल सकती है
लोगों को, तो वो कहता है इसकी सिर्फ एक ही डिफरेंस क्रिएट होता है, वो एजुकेशन दे सकती है, और एजुकेशन भी क्या कि हमें वो एक्टिविटीज सिखाती है जिससे हम प्लेयर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं या हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि प्लेयर्स ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट की जो प्लेयर है ना वो डिमांड डिफिकल्टीज को डिमांड करती है, जैसे कि सक्सेस मिलने से पहले वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि हमें कभी नहीं मिलेगी। सो वो इस चीज के बारे में बात करता है कि हमें अब एजुकेशन हमारे लिए डिसाइड करेगी कि हाउ वी कैन गेट हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स, और उस चीज को किन एक्टिविटीज के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं हैप्पीनेस को। The man who underestimates himself is perpetually being surprised by success, whereas the man who overestimates himself is just as often surprised by failure. कहता है जो बंदा खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, वो मैंने कहीं सुना था या पढ़ा भी था शायद कि जो होता है ना वो समझदार इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और जो थोड़ा प्रोग्रेसिव होता है, वो जितना ज़्यादा काम करता है ना उसको लगता है कि मैंने अभी और करना है, मुझे ये बहुत कम है मेरे लिए। और जो एक निकम्मा स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू सम एजुकेशन। तो जो एक निकम्मा स्टूडेंट होता है या जिसको पढ़ने का दिल नहीं है, या वो मतलब कोई ऐसी डंडियां वंडियां मारना चाहता है अपनी पढ़ाई के अंदर, वो हमेशा वो कम भी पढ़ता है ना, वो अगर 3 घंटे भी पढ़ा है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है। सो वो इस तरह से कहता है, इसकी मिसाल इस तरह ही है कि जो बंदा कामयाब जिसने होना होता है ना, जो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है तो सक्सेस उसको सरप्राइज कर देती है, और जो खुद को ओवर एस्टिमेट करता है फेलियर उसको सरप्राइज करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू कैन यूज इन योर पेपर, in your assignments and presentations. Of the more highly educated section of the community, the happiest in the present day are the men of science. कहता है कि अगर हम हाईली एजुकेटेड लोगों की बात करें कम्युनिटी के अंदर, और उनके अंदर आज हम अगर बात करें कि हैप्पी हैप्पी पीपल कौन है, वो कौन से हैं, मैन ऑफ साइंस, यानी जिनको साइंस के बारे में पता है। इन द वर्क दे आर हैप्पी बिकॉज इन द मॉडर्न वर्ल्ड साइंस इज प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल। क्यों? क्योंकि साइंस, आज आप ये देख लो कि लोग उनकी बात नहीं मान रहे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, बल्कि उनकी बात मानते हैं, वो उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो कि रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हैं, रिलेटेड टू साइंस हैं, जो कौमें अपने इंटेलेक्चुअल में बड़ी होती है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं, ना कि उनको जो पैसे में ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि जब आपके पास इंटेलेक्ट होता है ना तो फिर हर चीज़ आपके पीछे आती है, बेशक वो पैसा ही क्यों ना हो। एंड बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंस इज नॉट डाउटेड ईदर बाय देमसेल्व्स और बाय लेमैन। वो कहता है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि उनको खुद के ऊपर इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस है अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि वो ना खुद के ऊपर डाउट करते हैं ना ही, क्योंकि अब साइंस इतनी प्रोग्रेसिव हो गई है कि हर घर में साइंस की बात होती है, हर गली में तो एक आम आदमी भी साइंस की इम्पोर्टेंस को समझता है। Complexity in emotions is like foam in a river. It is produced by obstacles which break the smoothly flowing current. कहता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है या हैप्पीनेस को हासिल करने के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इमोशंस, जैसे कि इन इमोशंस वो जो है वो किस तरह की है कि रिवर के अंदर फॉर्म आया हो, मतलब हम झाग की बात करते हैं समंदर के अंदर, तो वो कहता है कि उस तरह से होती है, और वो बहुत ज़्यादा होती है अगर आपने अभी देखा हो तो। तो वो कहता है कि वो फ्लो को ना फिर थोड़ा स्लो भी कर देती है। तो इसी तरह से हैप्पीनेस के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्सिटी इन इमोशंस है ना वो हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करती है। ऑल द कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस आर रियलाइज्ड इन द लाइफ ऑफ अ मैन ऑफ साइंस। कि हर तरह की कंडीशन जो हैप्पीनेस में हो सकती है वो एक मैन ऑफ साइंस के अंदर हम रियलाइज कर सकते हैं उसकी लाइफ में। ही हैज़ एन एक्टिविटी विच यूटिलाइजेज हिज एबिलिटी टू द फुल। वो कहता है कि उसके पास ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसकी एबिलिटी को फुली तौर पर जो है ना वो यूटिलाइज करती हैं। एंड ही achieves results which appear important not only to himself but to the general public। और वो ऐसी चीज़ें करता है जो ना सिर्फ उसके लिए, मतलब उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि जनरल पब्लिक को भी ये लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हुई, तो जिन्होंने ओपन आई एआई वालों ने जो भी ये सब कुछ बनाया, उनको लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है, और अब जनरल पब्लिक को भी पता लग गया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं। हर ले मैन को ये इस बात का पता है कि एआई कुछ है, जहाँ पे लोग नहीं भी पढ़े हुए उन लोगों तक भी ये बात पहुंची हुई है। सो ये सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी से चीज़ें रिलेटेड है। सो सबको पता है इनके बारे में, इवन वन इट कैन नॉट इन दी स्मॉलेस्ट डिग्री अंडरस्टैंड दैम, कि बेशक वो अपने स्मॉलेस्ट डिग्री में ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी बहुत अरसा पहले एआई की बातें शुरू हो गई थी। तो अब अगर जब वो आई है, बेशक वो अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही है, लेकिन अब तो इतनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अब तो रोबोट्स बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर वो अपनी स्मॉलेस्ट डिग्री में भी होती है तो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं।
कहता है कि इस चीज़ में इन दिस ही इज़ मोर फॉर्च्यूनेट देन द आर्टिस्ट, कि इस फील्ड में ना वो इस तरह वो आर्टिस्ट से ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हो जाता है। व्हेन द पब्लिक कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पिक्चर और अ पोएम दे कंक्लूड दैट इट इज़ अ बैड पिक्चर और अ बैड पोएम। कि जब भी कोई पब्लिक एक चीज़ को अंडरस्टैंड आर्टिस्टिक तौर पर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, बेशक वो एक पिक्चर हो या पोएम हो, तो वो कहती है कि ये अच्छी नहीं है। तो जैसे अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सॉर, तो अगर उसको उस चीज़ को हासिल ना कर सको या समझ ना सको तो वो बुरी हो जाती है। फिर वो कहता है कि व्हेन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे कंक्लूड राइटली दैट देयर एजुकेशन हैज बीन इनसफिशिएंट। लेकिन अगर उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पता चल रही तो वो ये नहीं कहते कि ये बुरी है या हमें या ये अच्छी नहीं है या ये अभी इसमें कमी है, वो बल्कि ये कहते हैं कि हमारा नॉलेज इसके बारे में भी कम है। और आपने ये देखा होगा ऐसे ही होता है। उसके बाद वो बात करता है cynicism, such as one finds very frequent among the most highly educated young men and women of the West, result from the combination of comfort with powerlessness. अच्छा, cynicism की अगर हम बात करें तो ये तजब्जुब होता है, इसका मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको डाउट है या आप मायूसी में हैं तो उस चीज़ को कहते हैं। वो कहता है कि इस चीज़ को जो है ना वो बड़ी फ्रीक्वेंटली फाइंड आजकल मिल रही है हाईली एजुकेटेड यंग मैन और वुमेन में वेस्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंफर्ट विद पावरलेसनेस। ठीक है, वो कहता है कि कॉम्बिनेशन किस चीज़ का हो गया, पावरलेसनेस का और कंफर्ट का। पावरलेसनेस मेक्स पीपल फील दैट नथिंग इज वर्थ डूइंग एंड कंफर्ट मेक्स द पेनफुलनेस ऑफ दिस फीलिंग जस्ट एंड्यूरेबल। वो कहता है कि पावरलेसनेस मतलब किसी के पास किसी चीज़ की ताकत नहीं है कुछ करने की, तो उनको लगता है कि ये चीज़ करना फारेगा, मतलब हमारे पास ताकत ही नहीं है तो हम क्यों करें कोई काम। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अथॉरिटी नहीं है कुछ काम करने की, अगर वो काम आपको करना पड़ेगा बगैर अथॉरिटी के, तो उसको उसको करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ताकत लगेगी, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। सो इस तरह की चीज़ें एंड कंफर्ट मेक्स द पेनफुलनेस ऑफ दिस फीलिंग जस्ट एंड्योरेबल। और कंफर्ट क्या करता है, उस चीज़ को मतलब कम कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको अपने पेपर्स के लिए पढ़ना था, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपने पेपर्स के लिए पढ़ना था और आप जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो गए हैं, दैट इज योर पावरलेसनेस। तो आपने नहीं पढ़ा और फिर आप क्या करते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मुझे पढ़ना था, पेपर आने वाले हैं, तो मैंने नहीं पढ़ा। तो आप फिर क्या करते हैं, आप अपना फ़ोन उठाते हैं और कंफर्ट तलाश करते हैं और फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आप खूब जो है ना वो कंफर्ट लेते हैं और वो आपकी जो पेन उस वजह से हुई होती है कि मैंने नहीं पढ़ा, वो आप फिर ख़त्म हो जाती है आपकी फीलिंग या एंड्योरेबल हो जाती है। आपको लगता है अच्छा यार कोई बात नहीं, कल पढ़ लूँगा, अभी तो टाइम है। तो आप कोई ऐसी मोटिवेशन की चीज़ सुन लेते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। फिर वो साइकिल तो खैर ये चलता रहता है। लेकिन आप मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया। थ्रू आउट द ईस्ट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैन होप फॉर मोर इन्फ्लुएंस अपॉन पब्लिक ओपिनियन देन ही कैन हैव इन द मॉडर्न वेस्ट। वो कहता है कि ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके जो उनका जो इन्फ्लुएंस है अपॉन पब्लिक ओपिनियन वो मॉडर्न वेस्ट से ज़रा ज़्यादा है, बट ही हैज़ मच लेस अपॉर्चुनिटी देन इन द वेस्ट ऑफ सिक्योरिंग अ सब्सटेंशियल इनकम। लेकिन उनके पास अपनी लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या करने के लिए, जैसे वेस्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकम कमाने के लिए, ईस्ट में इतनी नहीं है। उसके बाद वो बात करता है कि बीइंग नीदर पावरलेस नॉर कंफर्टेबल ही बिकम्स अ रिफॉर्मर और अ रेवोल्यूशनरी नॉट अ cynic. The happiness of the reformer or revolutionary depends upon the course of public affairs, but probably even while he is being executed he enjoys more real happiness than is possible for the comfortable cynic. वो कहता है कि जो एक बंदा है जो कि रेवोल्यूशनरी है या रिफॉर्मर है, जो एक रिवोल्यूशनरी है या रिफॉर्मर है, वो जब पब्लिक अफेयर्स में आता है और उसको मतलब लोग अच्छा नहीं समझते या कुछ होता है तो उसको तब इतनी जो है ना वो अनहैप्पीनेस नहीं होती। लेकिन जब वो प्रोबेबली जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसको जब ऑब्वियसली उसको जब तख्तादार पे लाया जाता है, मतलब उसको उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, सो तब उसको एक रियल हैप्पीनेस मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसने किसी पर्पस पे काम किया होता है, वो एक रिफॉर्मर होता है, एक रेवोल्यूशनरी होता है, उसने अपनी पावरलेसनेस को यूज़ किया होता है ना पॉजिटिव वे। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं द प्लेयर ऑफ वर्क इज़ ओपन टू एनीवन हु कैन डेवलप सम स्पेशलाइज्ड स्किल। कि काम करने की जो एक खुशी है ना, मतलब बीइंग बिज़ी इज़, ये भी एक हैप्पीनेस का सोर्स है। तो अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स है ना, तो ये आपको मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट ही कैन गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ हिज स्किल विदाउट डिमांडिंग यूनिवर्सल अप्लॉज। अब आप सोचो ना ज़रा कि मतलब किसी बंदे के पास एक स्किल है, फॉर एग्जांपल
किसी बंदे को बॉक्सिंग आती है और वो बॉक्सिंग जब करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है और जब वो जीत जाता है, सो उसकी जो एक खुशी है, उसको जो एक खुशी मिलती है उसको प्रैक्टिस करने में, या एक ओलंपियन का जो है वो उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और वो मेडल के लिए काम करता है कि मैं जीतूंगा ओलंपिक्स, तो उसके लिए वो जो मेहनत करता है अपने उस दिन के 7-8 घंटे या जितने भी घंटे, सो वो जो एक हैप्पीनेस होती है ना, वो उसको उसके स्किल की वजह से मिलती है। सो उसको वो सब कुछ करके खुशी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहते हैं कि व्हेन मैन ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय हंटिंग वर्क वाज अ जॉय। कहता है जब लोग खुद अपने खाना, जब वो केव मैन की अगर हम बात करें, सो वो जब अपना खाना ढूंढते थे तो वो हंटिंग शिकार करते थे, तो वो उनके लिए एक जॉय होता था वो काम करना। एज वन कैन सी फ्रॉम द फैक्ट दैट द रिच स्टिल परस्यू दीज एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशंस फॉर अम्यूजमेंट। अगर हम आज देखते हैं कि जो लोग अब थोड़ा सुपीरियर हो गए हैं, थोड़े मतलब एरिस्टोक्रेट्स हो गए हैं, थोड़ी सुपीरियर क्लास हो गए हैं मनी के लिहाज से, तो वो लोग अभी तक ये अपने शौक पूरे करते हैं। मतलब अब आप लोग देखते होंगे कि अमीर अब शिकार करते हैं, सो वो थोड़ा सा ये जो है ना वो लगता है। लेकिन बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर mankind entered upon a long period of meanness, misery and madness from which they are only now being freed by the benefits operation of the machine। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का फिर आ गया ना इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीननेस हुई, मिजरी हुई, लोग पागल हुए, लोगों ने जान दी और आज तक सुसाइड करते हैं फार्मर्स। उसकी जो जगह है वो बेनिफिट कैसे हुआ, फिर लोगों को ऑपरेशन ऑफ मशीन्स आ गई, मशीन्स ने अब जगह ले लिया। Companionship and cooperation are essential element in the happiness of the average man, and these are to be obtained in industry far more fully than in agriculture। कि कंपेनियनशिप और कोऑपरेशन से जो है ना वो एक एवरेज मैन हैप्पी रह सकता है। और ये कहाँ से, एग्रीकल्चर से ज़्यादा अब ये इंडस्ट्री जो मशीनरी वर्क है उसके अंदर ये अब आता है, लोग कंपेनियनशिप और कोऑपरेशन से काम करते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है बिलीफ इन अ cause is a source of happiness to large number of people. I am not thinking only of revolutionaries, socialists, nationalists in oppressed countries as such and such. I am thinking also of many humbler kinds of beliefs। वो कहता है कि लोग अपने beliefs के अंदर भी खुश रहते हैं। बाज़ लोगों का belief कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि जो रेवोल्यूशनरी है, सोशलिस्ट है, नेशनलिस्ट है, जिनके बड़े बड़े कोई पर्पज होते हैं लाइफ के, वही या बिलीव्स होते हैं और उनके ऊपर वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि एक आम बंदा भी, उसके भी बिलीफ जो होते हैं उसको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। द पर्सन हुज एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर इज जेन्युइनली ऑफ दिस काइंड विल बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अ रेसिपिएंट ऑफ रेसिप्रोकल काइंडनेस। वो कहते हैं कि अगर एक बंदे का एटीट्यूड दूसरे लोगों की तरफ बहुत अच्छा है, तो वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। सो ये वाइस वर्सा वाला काम हो गया। His reactions with others, whether slight or serious, will satisfy both his interests and his affections. He will not be soured by ingratitude, since he will seldom suffer it and will not notice when he does। वो कहता है कि अगर वो इस तरह की बातें करेगा जिससे लोग मतलब उनको खुशी होती है, तो वो अपने इंटरेस्ट और अपनी अफेक्शंस की बात करेगा, उसको इनग्रेटिट्यूड फील नहीं होगा और वो कभी भी बुरी चीज़ें फील नहीं करेगा और ना ही उस चीज़ों को नोटिस करेगा। जो अच्छा बनता होगा वो बुरी चीज़ों को कभी नोटिस भी नहीं करता, नेगेटिविटी को। नेक्स्ट वो बात करता है कि द वर्ल्ड इज वास्ट एंड आवर आउन पावर्स आर लिमिटेड। कि दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन हमारी पावर्स बड़ी लिमिटेड है। इफ ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसको जरूर कोट कीजिएगा, एंड इट इज ऑल्सो डिबेटेबल in your class discussions। If all our happiness is beyond up entirely in our personal circumstances, it is difficult not to demand of life more than it has to give। कहता है कि अगर बहुत हमारे सर्कमस्टांसिस, पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे हो ना हैप्पीनेस होना, तो बड़ा मुश्किल है कि हम डिमांड करें या किसी को दें। एंड टू डिमांड टू मच इज द श्योरेस्ट वे ऑफ गेटिंग इवन लेस देन इज पॉसिबल। और ज़्यादा डिमांड करना का मतलब ये है कि आपको उससे भी कम मिलेगा जितना पॉसिबल है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दैट लेट योर इंटरेस्ट बी एज वाइड एज पॉसिबल। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है कि अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ने दें, एंड लेट योर रिएक्शंस टू दी थिंग्स एंड पर्सन्स दैट इंटरेस्ट you be as far as possible friendly rather than hostile। कि जो चीज़ आपको पसंद आती है, किसी बंदे में है कोई चीज़ पसंद आती है, आप उसके बारे में बात करें, ना कि उस चीज़ को, और फ्रेंडली वे में बात करें, जितना पॉसिबल फ्रेंडली वे में पॉसिबल हो सकता है उतना बात करें, ना कि उसको अपने अंदर दबा के रखें। सो इसके बारे में उसने सारी बातें की हैं कि हाउ टू बी हैप्पी। अब वो हैप्पीनेस की कॉजेज बताएगा कि क्या क्या एक ह्यूमन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, कि वो कैसे खुश रह सकता है।
So thank you so much for watching the video. Please do subscribe it the channel and please share it with your friends. Thank you so much.